साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास का इनकाद। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सफीउल्लाह भट्टी, एमडी वासा तनवीर कैसर सिंधु, एससीओ मैकपो नासिर महमूद फानी, एसईओ लेस्को सैयद कुर्बान अली और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल करने का टाइम फ्रेम तलब कर लिया। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि सैलाबी पानी के इनखला के साथ ही बिजली की बहाली भी यकीनी बनाई जाए। इंतजामिया मुतासरा इलाकों की बहाली पर सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह मुतासरा अफराद की फौरी बहाली है, इसलिए पानी की नकासी के साथ ही इन इलाकों में बिजली की बहाली तेज कर दी जाए। उन्होंने बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों मैकबो और लेस्को के अफसरान को हदायत की कि वो मुतलका जिले इंतजामिया से करीबी राब्ता रखें ताकि इन्हें दरपेश मसाइल फौरी हल हो सकें। साहिवाल रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल अमन व मजहब हम आंगी कमेटी का इजलास कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम और सफर के दौरान मिसाली अमन अमान उलमाए कराम और अमन कमेटी के तावन से मुमकिन हुआ, जिसे रबीउल अव्वल में भी बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया 12 रबीउल अव्वल के मौका पर तमाम तर जरूरी इक़दाम कर रही है, जिनमें जुलूसों के रास्ते की सफाई, सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक की रवानी शामिल है। ये हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है कि हम बच्चों और नौजवानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे असूलों से रोशनास कराएं। उन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए कहा कि शहर, मोहल्ला और मुल्क की सफाई सिर्फ हुकूमत या इंतजामिया की नहीं बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसीलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें ताकि हम एक साफ सुथरा और खूबसूरत माशरा तश्कील दे सकें। साहिवाल रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से शुरू किए गए फलाही प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हीकल्स के तहत सैलाब से मुतासरा इलाकों में जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता 12 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स काम कर रही हैं। माहिर डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, जबकि इन्हें जरूरी अद्वियात भी बिला मुआवजा फ्राहम की गयी। इलाका मकीनों ने इस फलाही इकदाम को सहराते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब का साथ इनके लिए बाइसे एतमानान है। साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने रात गए सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फील्ड रिलीफ कैंप कुतुब शाहाना का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माहम वाहिद भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने रिलीफ कैंप में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात, इंतजामात, मुतासरा अवाम की रहाइश और खुराक समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया हर लम्हा अवाम के साथ है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। साहिवाल रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की जेर निगरानी साहिवाल पुलिस के एहलकार सैलाबी पानी में कश्तियों के जरिए दिन रात गश्त करके सैलाब में फंसे मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। साहिवाल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि सैलाब में फंसे लोगों को बाहिफाजत रिलीफ कैंप में मुंतकिल करना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए साहिवाल पुलिस दिन रात कोशां है। लाहौर कैंट मेनहाला गांव के निजी शादी हाल में जमात इस्लामी का कामयाब मेंबर कन्वेंशन मुनक्किद करवाने पर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मेनहाला ने किसान बोर्ड लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी उमर फारूक और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर मनहाला गांव के निजी शादी हाल में जमात इस्लामी का कामयाब मेंबर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिस पर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला ने किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न के सदर चौधरी उमर फारूक और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। मियां रशीद मनहाला ने कहा, मेंबर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की। मौसम की खराबी के बावजूद हल्का के अवाम ने भरपूर शिरकत की। मियां रशीद मनहाला ने मरकज़ी रहनुमा
फरीद अहमद पराचा और दीगर कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया। सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला ने मीडिया के नुमाइंदों से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने भी इस गल की उम्मीद अपना पैदा की है भी किसानों के अंदर जाके भी प्रोग्राम किए जान, किसानों के अंदर जाके प्रोग्राम किए जान और उन्होंने किसान बोर्ड की टीम नूं या भी साडा प्रोग्राम जिहड़ा है इनू मतलब तुसी करवाना है अपने किसानों के एरिए के अंदर जी। उत्थे अलहमदुलिल्लाह साडे जिम्मेदार जिहड़े लोग सी उमर फरूक संधू साहब डिवीजनल सदर ने बाकी का सारी टीम किसान बोर्ड की अलहमदुलिल्लाह जिहड़ी काम कर रही है उन्होंने सारे प्रोग्राम ते माशाअल्लाह बड़ी मेहनत भी की है और बड़ी कोशिश भी की अलहमदुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब करवाया। उस बाद तमाम जी लीडरशिप है साड़ी जिन्होंने तशरीफ लिया उन्होंने मैं शुक्रिया अदा करना। फरीद अहमद पराचा साहब से साढ़े मरकजी कायदीन लाहौर के जोड़े अमीर ने हल्के के अमीर लाहौर के जाउद्दीन अंसारी साहब भी तशरीफ ले आए। उस बाद साढ़े जोड़े जिले के अमीर है शर्की जिले के अमीर मियाँ खबैर नज़ीर साहब, उस बाद साढ़े जोड़े पीपी के अमीर ने अपना करैशी साहब वो भी तशरीफ ले आए। बाकी तमाम जोड़े साढ़े ने यूनियन कौंसल लैवल के सारे रुकने जमात सारी टीम अलहमदुलिल्लाह सारे ने कोशिश की और एक अच्छा प्रोग्राम जो किसानों के अंदर इस तरह कामयाब हो गए हैं और मैं उम्मीद कराँगा इंशाअल्लाह इस तरह के किसान बोर्ड और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह मजीद प्रोग्राम जोड़े आ इन्हों पिंडों के अंदर मुताद करेंगे ताकि किसानों की बेहतरी वास्ते काम किया जाए। बाकी जोड़ा मिशन है किसान बोर्ड का भी एक मिशन है भी लोगों का इंसाफ दिवाया जाए, लोगों के हकूक की गल की जाए, लोगों के माल जान की हिफाजत की जाए क्योंकि अल्लाह का भी हुक्म है कि ज़ालिम हुक्मरान जो हो जान उनके खिलाफ चलो और उन्हों का मुकाबला करो और हक वाले बंदे को हक दिवाओ। ये असी साडा किसान बोर्ड का पूरा मिशन है पूरे पाकिस्तान का क्योंकि मैं पंजाब का सदर हाँ पंजाब से कोशिश कर रहे हैं। बाकी अलहमदुलिल्लाह जो साडा कायद है अपने हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर उन्होंने भी यही मिशन है लोगों की माल की जान की हिफाजत की जाए। जी गवर्नमेंट टैक्स नजायज़ ला रही है जिस तरह बिजली महंगी आ खादा महंगिया ने और तमाम अखराजात जोड़े महंगे ने उन्होंने जिन्ना बली कम करवाया जाए या लोगों की फसल रेट जोड़े बेहतर करवाए जाए। ये साडा जदोजहद करना एक मुश्तरका मसला है जमात इस्लामी और किसान बोर्ड का। असी अलहमदुलिल्लाह तमाम लोगों को आने भी साढ़े अंदर आओ जिस तरह कद जॉब बाई जॉब लोग आए ने मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी मौजूद सन अलहमदुलिल्लाह सारे काम सिखाते हैं। मैं समझदा था सारे कारकुन और लीडरशिप जी इकट्ठी हो एक जगह पर ताकि हक की आवाज़ दी जाए इंसाफ की आवाज़ दी जाए लोगों तक इंसाफ पहुँचाया जाए और लोगों को अमन दिता जाए। जुल्म के मुकाबले जो लोग कह रहे हैं उन्होंने अमन के गैर च लिया मैं कहना खिलारन च कामयाब हो जाइए तो मैं उम्मीद कराँगा इंशाअल्लाह सारे लोग भी साडा साथ देंगे। लाहौर कलमा चौक पर वाक़या सेंचुरी टावर ताजरान के सदर चौधरी इरफान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं ताजरान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे काम को सराहा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कलमा चौक पर वाक़या सेंचुरी टावर ताजरान के सदर चौधरी इरफान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं तमाम ताजरान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे काम को सराहा। चौधरी इरफान ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब सेंचुरी टावर लाहौर के नंबर 1 प्लाजों में शुमार होगा। मुखालफिन दिन रात ओछे हथकंडों में मसरूफ़ अमल है, बावजूद इसके हम अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। सदर सेंचुरी टावर चौधरी इरफान ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी मोहम्मद इरफान सदर सेंचुरी टावर कलमा चौक लाहौर से मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी बाहर निकलती है कि जिससे एक बात फैली हुई है कि जी ये इरफान चौधरी
जो है ये एक गैंग है, कब्जा ग्रुप है, ये है वो है, इस तरह की बातें जो है ना तरह तरह की हमारे मुखालफिन फैलाते हैं। वो इसलिए फैलाते हैं कि उनसे ना अपनी नाकामी देखी नहीं जाती। मैं एक वादा करता हूं कैमरे के सामने, अगर मैंने किसी दफ्तर का ताला तोड़ा है तो वो मेरे सामने वीडियो ले आए, मेरे सामने कुछ सबूत प्रूफ ले आए, मेरे सामने उस दफ्तर का मालिक ले आए, या मैंने किसी भी बंदे को तंग किया हो, कभी भी किसी के साथ ज्यादती की हो तो वो बंदा मेरे सामने लाए, मेरे सामने बिठा के बात करें। जब एक पूरे प्लाजे में 243 दफातर हैं, वहां पे आए दिन ब दिन कोई ना कोई बात फैलती है, तो ये बात मैं 12 बार कह चुका हूं कि 243 लोगों को वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही घर को प्रॉब्लम है, वो है हाजी मुनीर। उसको ये प्रॉब्लम है कि वो जो सारे 18-19 साल में उसने घपले किए हुए थे प्लाजे के अंदर, उसको पता चल गया कि कोई ना कोई एक ऐसा शख्स आ गया है जिसने मेरी उजारागिरी, मेरी बदमाशी, मेरी जो रहन सहन बना हुआ, तो लोगों को बताते थे हम प्लाजे के मालिक हैं। भाई हो ही नहीं, आप लोग तो जिन दफातर में बैठे हो उनके ऊपर कब्जे करके बैठे हुए हो। अगर हम लोगों ने कोई आपके साथ ज्यादती की है, कोई आपके बेटे को कोई उंगली भी लगी है, कोई चोट लगी है, कोई चीज है तो हमारे सामने लाए। हमारे लड़कों को आप लोगों ने आए दिन वहां पे हंगामे करवाए, लड़ाई झगड़े करवाए, डांग सोटा चलाया। हमारे लड़कों के ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं कभी किसी का सर फटा होता था, कभी किसी की बाजू टूटी होती थी। वो हमने तो हर चीज कैमरे के सामने लेके आए हैं। वो कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा सीसीटीवी जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो तो हकीकत दिखाता है लोगों को। आप उसके ऊपर भी मुकर जाते हो, आप कहते हो कि ये सब ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दारों में जा रहे हो वहां पे जाके कह रहे हो कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम तो शरीफ लोग हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं, सारी उम्र आप लोगों ने क्या किया है कि यतीम औरतों के घरों के ऊपर, प्लाटों के ऊपर कब्जे किए हैं। थाना गाजियाबाद में कब्जा ग्रुप तब आप मशहूर हो जिस दौर में वो गैंग था एक असगर माफिएगा, और साथ जो लोग आपके मिले हुए थे उन सभी ने के साथ मिलकर आप लोगों ने वो जो सोसाइटी 3-3 मरले की थी, लोगों के और बेवा औरतों के घरों के ऊपर आप लोगों ने प्लाटों के ऊपर कब्जे किए। कब्जे कर करके आप लोगों ने अपने घर बनाए, गाड़ियां बनाई। भाई आप तो एक साइकिल पे आते थे, साइकिल से आप लोग, वो जो मालकान थे शेर रियाज साहब थे, जो साथी थे उनके आप कपड़े इस्त्री करते थे। लड़ाई मुनाफकत तब भी आपने की, आप भी आज भी आप वही करते हो। जगह जगह जाते हो, वहां जाके गलत ब्रीफिंग देते हो। ताजरों से पूछो, मैं दारों से कहता हूं कि प्लाजे में आए ताजरों से पूछें कि हकीकत पे मबनी क्या चीज है। पूरा प्लाजा इनसे तंग है। हर बंदे ने बयान दिया कि भाई ये लोग जो है हमें कोई ना कोई रुकावट पेश करते हैं हमारे कारोबार में। कभी बिजली बंद करवाते हैं, कभी पानी बंद करवाते हैं, कभी दारों में जाके प्लाजा सील करने की कोशिश करवाते हैं। इसकी क्या वजह है? अगर आप कारोबारी लोग हो तो आपको तो लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों के कारोबार चलने चाहिए, लोगों को आप सहूलतें दो। प्लाजे में आग लगी, हत्ता किन्हीं की दुकानों में से आग लगी, हमने तो कोई इल्जाम तराशी नहीं की, हमने किसी और को नहीं मतलब भी ठहराया। ठीक है, गलती हो जाती है, वहां पे जो भी हुआ जैसे भी हुआ, हमने प्लाजे के ताजरों के साथ खड़े हुए हैं। एलडीए दफ्तर गए, एसी दफ्तर गए और पीएचए दफ्तर गए, जहां जहां भी है डबल 1 डबल 2 के दफ्तर गए, अपने एफिडेविट दिए, वहां पे दे के प्लाजा खुलवाया। जी वहां पे जाके कह रहे थे जी इनके होते हुए प्लाजा नहीं खुलना चाहिए। वजह पूछी जाती थी क्या थी, तो वो कहा जाता था जी हमें ये पसंद नहीं है वहां पे, वो क्योंकि लोगों का कारोबार करवा रहे हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, लोग इनसे खुश हो रहे हैं, तो हमने जो किया हुआ है प्लाजे के अंदर वो कहाँ से है? कभी किसी को खड़ा करते हैं कि भाई दरखास्त दो, कभी किसी को खड़ा करते हैं, पैसे दे के खड़ा करते हैं, कोई ना कोई उल्टा सीधा कागजों ने पकड़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं जाओ आप थाने जाके कहो कि हमारे ऊपर ये हो गया वही सबूत प्रूफ करोड़ों की अमाउंट दे दी, हवाई दे दी। अब आगे याद आया कि ये वो मतलब कि हमारे पास पैसों के कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज नहीं है। अल्लाह का खौफ करे। मैं तमाम इदारों से कहता हूँ कि आप से एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्लाजे में ये शाहराए कलमा चौक है, लाहौर का मेन गढ़ है, लाहौर की मेन शाहरा है। भाई लोग कारोबार कर रहे हैं वहां पे, मेन ताजर वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते लोगों वाला कि सारे इकट्ठे करें, सड़क ब्लॉक कर दें, अदारों को तंग करें। ये हमें नहीं सिखाया हमारे वालिदैन ने। हम अपना दफा कर रहे हैं, हम अपने आप हम खड़े हैं और हक सच पे खड़े हैं। अल्लाह को जान देनी है, कोई हमारे अंदर बुराई हो, कोई चीज हमारे अंदर हो तो हम देनदार हैं। अस्सलाम वालेकुम।
चनियोट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से SHO थाना रजवा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीज, सब इंस्पेक्टर जफर सईद, ASI सैफुल्ला की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने खुफिया इतला पर रेड करके दौलतपुर से मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 1150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ थाना रजवा में मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। इस हवाले से DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मंशियात के मुकदमात की मयारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जानिसा राने ताजदार खत्म नबूवत चनियोट के जेरे एहतमाम दस्तार पोश मदारिस तलबा का मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया कमरुल सलाम मोहल्ला उस्मान आबाद से जुलूस अलामा तसव्वुर अब्बास सदीकी की जेरे क़यादत निकाला गया। जुलूस की सदारत जानिसा रान अब्बास कादरी, अलामा इनाम अहमद सियालवी, अलामा अब्दुल वहीद सैफी ने की। अहमद यार सैयद मोहम्मद सलमान शाह व दीगर कायदीन भी शरीक हुए। तलबा जुलूस का जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। नन्हे तलबा आका की आमद मरहबा मरहबा, मदनी की आमद मरहबा मरहबा जैसे नारों से दरो दीवार और रास्ते की फिजाओं को मोतर कर रहे थे। तलबा ने मुख्तलिफ जगह पर रास्ते में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत भी हासिल की। मुकर्ररीन तलबा ने कहा कि मिलाद मनाना इसलिए जरूरी है कि कुरान मजीद में है कि तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, और इससे बढ़कर नात क्या होगी कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हम में भेजे। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ फरूकिया मस्जिद इख्तिताम पजीर हुआ, जहां सैलाब ज़दगान और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल का सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट। मोजा लखा बंगला में खेमा बस्ती और फील्ड रिलीफ कैंप में सहूलियात की फराहमी का जायजा। मियाँ हाकिम आउट फाल में पानी की सूरत हाल और मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खाना, राशन, बच्चों के लिए दूध, हेल्थ सर्विस की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। सैलाब मुतासरीन ने सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार और शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर ने खुद सैलाब मुतासरीन में खाना और फ्रूट तकसीम किए। तमाम महकमा अलर्ट और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए रोजाना 3 वक्त बेहतरीन खाना फराहम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन को खुश्क राशन, साफ पानी और फल दिए जा रहे हैं। दस्तरख्वान भी कायम है। बच्चों के लिए दूध फराहम किया जा रहा है। रिलीफ कैंपों में मच्छर मार स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है। फील्ड कैंप, मोबाइल क्लिनिक्स और फील्ड अस्पताल में हेल्थ सर्विस की फराहमी की जा रही है। डेंगू, मलेरिया और दीगर अमराज से बचाव के लिए सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मवेशियों के लिए चारा वंडा फराहम और वैक्सीनेशन की जा रही है। सुथरा पंजाब टीमें सफाई और कूड़ा क्रिकेट उठाने का काम कर रही हैं। DC इमराना तोकीर सैलाब मुतासरीन के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस के जवान सैलाब में फंसे लोगों के इनखला में इंतजामिया की मदद कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन के मवेशियों की हिफाजत भी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब से मुतासरा होने वाली बस्तियों की ड्रोन कैमरों से सर्वेलेंस की जा रही है। मोहम्मद अफजल इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी, एहसन मुमताज, SDPO रिजवान खान, तहसीलदार मंसूरुल हक और दीगर अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों एकड़ फसल और मसाजिद आबादियां जेरे आब आ गई। मेलसी मौजा फतेहपुर में आदलियों वाला बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें जेरे आब आने के बाद पानी आबादी में दाखिल लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घरों के आगे मट्टी डालकर बांध रहे हैं। फतेहपुर के चारों इतराफ अगर हिफाजती बांध ना बांधा गया
تو پانی قبرستان میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس قبرستان میں صحابہ کرام کی 3 قبریں بھی موجود ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ کاغذی کارروائی کے ہاتھ لگایا گیا ہے۔ انتظامیہ اور عوامی نمائندوں نے فتح پور کی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جو فصلیں زیر آب آئی ہیں ان میں مکئی، گنا، تل، ٹنل فارمنگ میں کھیرا، سبزیاں اور جانوروں کا چارہ شامل ہے۔ فتح پور کے ملحقہ گونس والا پتن پر دریا کٹاؤ کی وجہ سے لوگوں کے گھر دریا برد ہو گئے اور اگر حفاظتی بند کٹاؤ کا شکار ہو گیا، پانی گونس والی آبادی کو اور زرعی زمینوں کو لپیٹ میں لیتے ہوئے فتح پور کی آبادی میں داخل ہونے کا شدید خطرہ موجود ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے۔ محمد موزم جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر محمد افضل نے ہیڈ اسلام اور موزہ کھچی کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیڈ اسلام میں پانی کی آمد و اخراج اور دیگر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیڈ ریلیف کیمپ میں اور ادویات دیگر سہولیات کی دستیابی کا معائنہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کو ضلع کھچی میں سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے متاثرین سیلاب میں راشن مویشی کے لیے ونڈا اور چارہ تقسیم کیا اور مچھر سے بچاؤ کے لیے مچھردانیاں بھی تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام محکمے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ریسکیو پولیس، پیرا فورس، سول ڈیفنس رضاکار لوگوں کا انخلاء یقینی بنا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو بہترین طبی سہولیات، کھانا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر محمد افضل نے کہا کہ لوگوں کے جان و مال کو تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی ڈرون سے سرولنگ کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی ایس ایم ممتاز، ایس ڈی پی او رضوان خان، دیگر افسران موجود تھے۔